आपको ऐसे ऐसे फूड्स देखने होंगे जिससे आपको ज्यादा प्रोटीन मिले और कम से कम कैलोरीज खर्चा हो, ताकि आपका कैलोरी बजट जितना है उतनी कैलोरीज में आपको प्रोटीन हिट कर सको। अब इसमें ज्यादा लोग मार खा जाते हैं। वो लोग दिन में जो भी खाते हैं उसमें से प्रोटीन को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक एप्पल खाया उसमें आधा ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एक रोटी खाई उससे 2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, थोड़े से राजमा चावल खाए उसमें से कितना ग्राम प्रोटीन मिला उसको भी कैलकुलेट करने लग जाएंगे। तो कैलकुलेट करो, उसको भी गलत नहीं कहूंगा कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके भी 20-25 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल जाता है दिन भर में। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरदीप और आप लोग देख रहे हैं चैनल मसल शार्क। आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, यानी कि 100 ग्राम, 120 ग्राम, 140 ग्राम, 180 ग्राम, जितना भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपका, उसको पूरा करने में आप लोग को प्रॉब्लम होती है। उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है प्लानिंग, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इतनी कैलोरीज में लेना है, इतने ग्राम्स ऑफ कार्ब्स इतनी कैलोरीज में लेना है और इतने फैट्स को इतनी कैलोरीज के अंदर लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी कैलोरीज में आपको टोटल तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब इसमें से प्रोटीन को अलग कर दीजिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इतनी कैलोरीज में इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन को कंप्लीट करना है। अब इसी में एग्जांपल लेते हैं, रैंडम फिगर है कि हमने 1600 कैलोरीज के अंदर 120 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करना है। अब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप दिन के 3 से 5 मील्स तो लेते होंगे, यानी कि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात को डिनर तो करते होंगे, और अगर आप मील्स में स्नैक्स लेते हो तो 5 मील्स तक 4 से 5 मील्स तो आप दिन के लेते होगे। तो इसी में आपको प्रोटीन को डिवाइड करना है। अगर आप दिन की 4 मील्स भी लेते हो तो हर मील के अंदर 30-30 ग्राम प्रोटीन करके भी आप 120 ग्राम प्रोटीन तो हिट कर सकते हो, मतलब उतना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। वहीं आपकी अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो प्रोटीन आपको कंज्यूम भी हर मील में ज्यादा करना होगा। आप लोग ये भी कर सकते हो, किसी मील में ज्यादा प्रोटीन ले लो, किसी मील में थोड़ा कम ले लो। इसके अलावा इसके अंदर कोई तरीका नहीं है, या तो आपको नंबर ऑफ मील्स ज्यादा करनी होंगी जिसकी वजह से आप लोग ज्यादा मील्स के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लेके भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सको, या फिर अगर आप लोग कम मील्स ले रहे हो तो कम मील्स से आपको ज्यादा प्रोटीन लेके अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। ये तो इजी पॉइंट था कि आपको समझ आ गया होगा कि हर मील में आपको प्रोटीन चाहिए, मील्स में प्रोटीन लोगे तभी आपका डेली प्रोटीन हिट कर सकोगे। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है हाई क्वालिटी प्रोटीन आप लोग को लेना होगा, यानी कि आपको ऐसे ऐसे फूड्स देखने होंगे जिससे आपको ज्यादा प्रोटीन मिले और कम से कम कैलोरीज खर्चा हो, ताकि आपका कैलोरी बजट जितना है उतनी कैलोरीज में आपको प्रोटीन हिट कर सको। अब इसमें ज्यादा लोग मार खा जाते हैं। वो लोग दिन में जो भी खाते हैं उसमें से प्रोटीन को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक एप्पल खाया उसमें आधा ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एक रोटी खाई उससे 2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, थोड़े से राजमा चावल खाए उसमें से कितना ग्राम प्रोटीन मिला उसको भी कैलकुलेट करने लग जाएंगे। आपको वो चीजें नहीं कैलकुलेट करनी, उसको कैलकुलेट करो, उसको भी गलत नहीं कहूंगा कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके भी 20-25 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल जाता है दिन भर में, लेकिन वो कार्ब सोर्सेज हैं। कार्ब सोर्सेज में से प्रोटीन को कैलकुलेट करना सही नहीं है। आप लोग को उन सोर्सेज को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है जिससे आपको प्रोटीन ज्यादा मिले और कार्ब्स कम हो, यानी कि चिकन हो गया, एग्स हो गया, अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं, पनीर हो गया, टोफू हो गया, दूध हो गया, तो आप लोग इन फूड्स को अपनी मील्स के अंदर ज्यादा प्रेफरेंस दो। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है प्रोटीन स्लॉट, यानी कि आपको अपनी खाने की प्लेट में हर मील में प्रोटीन रखना काफी जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोटीन को दो, उसके बाद कार्ब्स और फैट्स को दो। आप भी देखते होगे, आप दिन भर में जो भी खाना खाते हो उस पे कार्ब्स होते हैं, रोटी चावल सब्जी, यानी कि फैट और कार्ब्स आपको मिलते होंगे, प्रोटीन बहुत कम मिलता है। आपको ये ध्यान देना है कि प्रोटीन ज्यादा हो, कार्ब्स और फैट्स कम हो, जिसका आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। आपको क्या करना होगा, अगर आप लोग 3 रोटी और सब्जी खाते हो तो 3 रोटी को 1 रोटी या 2 रोटी से रिप्लेस कर दो, उसकी जगह प्रोटीन सोर्स रखो, यानी कि चिकन डाल दो, पनीर डाल दो, काफी आपके पास ऑप्शंस हैं, वो रखो जिससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट से पूरा हो। आप लोग खुद सोच के देखें कि आपकी खाने की प्लेट में कार्ब सोर्स है, फैट सोर्स है, लेकिन प्रोटीन सोर्स तो है ही नहीं, तो ये तो अनफेयर हो गया। आप लोग को प्रोटीन सोर्स तो रखना चाहिए ताकि आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट से पूरी हो। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आप लोग अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट्स को ऐड कीजिए। जैसे कि आप लोग का प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 130-140 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, उसको आप लोग रॉ फूड से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो आप लोग अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हो। यानी कि आप लोग 2 स्कूप प्रोटीन लोगे तो 40 से 50 ग्राम प्रोटीन तो वहां से मिल जाता है, बाकी जो बचता है वो तो आप रॉ फूड से कंप्लीट कर लेते हो। और भी जगह ये प्रोटीन सप्लीमेंट काम आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग कोई चीट मील ले रहे हो, बाहर से पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह वीकेंड्स में खा रहे हो, तो उससे आपको कार्ब्स तो मिल रहे हैं लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा। प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए आप लोग प्रोटीन शेक पी
सकते हो उसी के साथ, तो आप लोग को कार्ब्स भी मिल गए, प्रोटीन भी मिल गई। इससे आप लोग की प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। अब तक मैंने जितने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उससे आप लोग की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप लोग सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं होती तब भी बच जाती है कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अभी भी पूरी नहीं हो रही, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग की जो भी मील्स हैं जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं उनको रिप्लेस कर सकते हो प्रोटीन सोर्सेज के साथ। यानी कि आप लोग रोटी खाते हो, चावल खाते हो, उनको रिप्लेस कर लो राजमा के साथ, दाल के साथ, स्प्राउट्स बनाओ, स्प्राउट्स खाओ। उससे भी आप लोग की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। आप लोग दोनों को कैलकुलेट करके देखो। 100 ग्राम चावल को कैलकुलेट करके देखो, उसमें से आपको 350 कैलोरीज मिलेगी। वहीं 100 ग्राम दाल या फिर राजमा को कैलकुलेट करके देखो, उससे भी 350 कैलोरीज मिलेगी। लेकिन ये वाला आपको प्रोटीन सोर्स मिलेगा और वहीं चावल जो है वो कार्ब सोर्सेज है। तो अगर आप लोग को अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो कार्ब सोर्सेज को प्रोटीन सोर्सेज के साथ रिप्लेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक एडिशनल पॉइंट है। आप लोग को शुरू में तो यही ध्यान देना है कि हाई प्रोटीन सोर्सेज को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। उससे भी कंप्लीट नहीं होता, प्रोटीन सप्लीमेंट से भी कंप्लीट नहीं होता, तो लास्ट में इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हो। तो इसी के साथ सारे की सारी टिप्स कंप्लीट होती हैं। आई होप आप लोग को सब अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके पास भी कोई टिप्स हैं जो कि आप लोग ऐड करवाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।